कि वो जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस और हवलदार 2023 की जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है, उसके लिए आप जो समय बचा हुआ है 2 महीने का समय, उसके बाद आपका पेपर होने वाला है, उसमें किस तरीके से आप तैयारी करके पहली बार में एसएससी एमटीएस का पेपर पास कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं जानता हूं आप में से 90% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पहली बार एसएससी एमटीएस का फॉर्म भर रहे होंगे। उनको लगता होगा कि ये पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आएगा, इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, इसमें बहुत सारे पेपर होते हैं, इसमें टाइपिंग होती होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार एसएससी एमटीएस का पैटर्न है वो बहुत अलग तरीके से बदल दिया गया है। जिन स्टूडेंट को मैथ बहुत ज्यादा हार्ड लगता था, उनके लिए यहां पर सहूलियत कर दी गई है। जिन स्टूडेंट को यहां पर लगता था कि समय कम मिलता है, इसलिए हम पेपर सोल्व नहीं कर पाएंगे, यहां पर समय भी आपके लिए बढ़ा दिया गया है। जिनको लगता था कि डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होता है उसको हम नहीं कर पाएंगे, उसको हटा दिया गया है। यानी कि अगर आपने किसी भी एग्जाम की तैयारी की है तो एसएससी एमटीएस की तैयारी करके आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। और अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं की, पहली बार फॉर्म भर रहे हो, तब भी आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। और साथ में एमटीएस के साथ साथ हवलदार की भी वैकेंसी आपको यहां पर देखने के लिए मिली है। अगर आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म भर के इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से 2 महीने में आपको बेस्ट स्टडी करनी चाहिए, जिससे आप सिलेक्शन ले सकते हैं, जिससे आप चैंपियन बन सकते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ी सी चीजें आपको बता देता हूं जो आपके लिए एक रिमाइंडर होगा और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है दोस्तों? आप सभी जानते हो कि 18 जनवरी 2023 से इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गए हैं और 17 फरवरी तक इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने हैं। तो सबसे पहली बात तो ये नोट कर लेना कि 10 फरवरी के बाद अगर कोई स्टूडेंट सोचता है मैं फॉर्म भर दूंगा, तो नहीं भर पाएगा, वेबसाइट बिजी हो जाएगी, फिर समय नहीं बढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में पहले ही बोल दिया गया है कि लास्ट डेट का इंतजार मत करना, पहले फॉर्म को भर देना। तो आपको क्या करना है, अभी स्टार्टिंग में ही 1-2 दिन के अंदर ही अपना फॉर्म भर देना। क्यों? क्योंकि जितना जल्दी फॉर्म भरोगे उतनी जल्दी आप तैयारी स्टार्ट कर दोगे। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेट फॉर्म भरोगे तो लेट तैयारी स्टार्ट करोगे। जिनको लगता है कि 17 फरवरी के आसपास भर देंगे, 1 महीना निकल जाएगा। बात समझ रहे हो? फॉर्म भरने का भी निकल जाएगा, तैयारी करने का भी निकल जाएगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है स्टार्टिंग में भरते हो या लास्ट में भरते हो। अब ये आपको पता है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं जिसके लिए हमने इस वीडियो को देखा है। क्या? कि पेपर होगा आपका अप्रैल 2023 में। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हो जनवरी आपकी निकल चुकी है, ठीक है। अब आपके पास अप्रैल में जब पेपर है तो कौन सा महीना बचा हुआ है? फरवरी का और मार्च का, ये 2 महीने हैं। सर जी अप्रैल का महीना तो है। देखिए अप्रैल के महीने में डेट नहीं दी गई। अगर स्टार्टिंग में पेपर हो गया तो बिल्कुल समय नहीं मिलेगा, लास्ट में हुआ तो वो मिल जाएगा। उसमें आपको क्या कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे। अगर समय मिल जाता है तो नहीं मिलेगा, हमें उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। तो अब हमारे पास बचा क्या? फरवरी और मार्च। अब फरवरी और मार्च में किस तरीके से आप तैयारी करो कि इसमें सिलेक्शन ले लो। एक थोड़ा सा मोटिवेशन और बताता हूं। देखिए दोस्तों, एमटीएस की भर्ती है, बड़ी शानदार जॉब होती है, बड़ी ही शानदार जॉब होती है। ऑफिस में आपको काम करना पड़ता है, बिल्कुल ऑफिस में काम करना पड़ता है। जो ये आप समझ लो क्लर्क वाला काम होता है ना, जो फाइल वगैरह करना, ये बहुत सारी और छोटी छोटी चीजें करना होता है, वो आपको काम यहां पर करना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत और की, थोड़ा फिजिकल वगैरह कर लोगे, तो आप हवलदार की पोस्ट पे भी सिलेक्ट हो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट हवलदार की पोस्ट पे सिलेक्ट नहीं हुआ तो वो एमटीएस में नहीं होगा। ये बिल्कुल क्लियरली बोला गया है कि जो हवलदार नहीं बन सकता, फिजिकल नहीं पास होता, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो एमटीएस की मेरिट को क्वालिफाई कर रहा है
तो वो इसमें सिलेक्शन ले लेगा। तो ये मत सोचना कि दोनों भरे या एक ही फॉर्म भरा जाएगा जिसमें ये दोनों चीजें भरी जा रही होंगी। ये बात क्लियर होगी। अब चलते हैं, बहुत सारा मोटिवेशन मिल गया, अच्छी खासी सैलरी आपको इसमें मिलती है। अब चलते हैं एक जबरदस्त मोटिवेशन, और वो मोटिवेशन क्या होने वाला है कि एमटीएस की इस बार वैकेंसी है 10,880, यानी कि बहुत ज्यादा वैकेंसी है भाई। एसएससी एमटीएस में 10,000 प्लस वैकेंसी आपको यहां पर दिखाई दे रही है। साथ में हवलदार की ओर जोड़ ले तो ये 11,000 प्लस वैकेंसी हो जाती है। इतनी वैकेंसी शायद ही आपको कभी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, ये बात समझ रहे हो। और यहां पर एक पॉजिटिव चीज और है, वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर तैयारी करोगे तो दोस्तों जैसे ही इसका पेपर खत्म होगा, लगभग 1-2 महीने के बाद जून में आपको फिर से भर्ती देखने के लिए मिलेगी। जून जुलाई में ये फिर से भर्ती आ रही है, तो इसका मतलब 1 साल में ये भर्ती 2 बार आने वाली है। तो आपके पास एक तैयारी से 2 बार चांस मिलने वाला है। तो अगर आप ये अच्छे से तैयारी कर लोगे तो इसमें तो चांस मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके बाद जैसे ही पेपर होगा उसके बाद दोबारा भर्ती आएगी, उसमें भी आप अपना बेहतरीन कर पाओगे, 2-2 सिलेक्शन कर पाओगे। बोलोगे कि 2 बार मेरा सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो ये बात समझ में आ गई, सभी स्टूडेंट को ये बात समझ में आ गई होगी भर्ती के बारे में। अब चलते हैं मेन मुद्दे पर कि तैयारी कैसे करें और क्या क्या करना है, मैं आपको बताता हूं। और हम आपके लिए क्या कर रहे होंगे उसके ऊपर भी हम यहां पर बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहां पर अगर बात करें, अगर यहां पर सिलेबस की बात करें तो देखिए 2 आपके सेशन बांट दिए गए हैं। पहले सेशन में आपके आने वाला है मैथ और रीजनिंग, और जो दूसरा सेशन होगा उसमें आने वाला आपका जीके जीएस और इंग्लिश, यानी ये 2 सेशन है। अब 2 सेशन देखोगे तो आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं। यहां पर एक चीज मैं आपको बताता हूं कि समय आपको थोड़ा ज्यादा मिल रहा है। 40 क्वेश्चंस आपको यहां पर मैथ रीजनिंग के करने हैं, उसके लिए 45 मिनट का समय मिलेगा, यानी अच्छा खासा समय आपको यहां पर मिल रहा है। आराम से पेपर को सोल्व कर सकते हो। तो जिनकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है ना, वो भी अभी इस फॉर्म को भर देना, इसकी दिक्कत नहीं है कि समय कम मिल रहा है। देखिए 90 मिनट का समय मिल रहा है। कितने क्वेश्चंस आपको यहां पर करने हैं? 90 क्वेश्चंस ही करने हैं, जिसमें जीके है भाई 25 क्वेश्चंस, तो इंग्लिश है 25 क्वेश्चंस, रीजनिंग है 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो समय आपको अच्छा खासा मिल जाता है, इसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं सर जी इसको अचीव कैसे करें, कैसे अपना बेस्ट स्कोर करें, मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज क्या है कि ये जो वाला पहला सेशन है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस बात को नोट करना, ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन जो सेशन सेकंड है इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए मिलेगी। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले मैथ और रीजनिंग में हम तुक्के लगा सकते हैं, लेकिन इनमें तुक्के लगाने की कोशिश नहीं करनी, यानी इनमें बेहतरीन तैयारी करनी है। दूसरी चीज क्या है कि मैथ और रीजनिंग, जो मैथ और रीजनिंग है वो सिर्फ पासिंग मार्क है, यानी आपको पास होना है उसमें। ठीक है, उसमें पास होना है। जो मेरिट बनेगी वो आपकी सेशन सेकंड में बन रही होगी। तो जो मेरिट के लिए आपको पढ़ना है उसमें क्या पढ़ना पड़ेगा? सेशन सेकंड पढ़ना पड़ेगा। ये सारी बात क्लियर होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है ताकि आप अच्छा स्कोर करके इसमें सिलेक्शन ले सको। तो चलो बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो लिखा हुआ है इसको हटाते हैं ताकि एक नए सिरे से मैं आपको समझाऊं। देखिए दोस्तों, अगर मैथ की और रीजनिंग की बात करें तो इन दोनों में अगर क्लियरली अगर देखा जाए तो लगभग 20 चैप्टर बनते हैं आपके। 20 चैप्टर 20 मैथ में बनते हैं, अगर छोटे मोटे चैप्टर सारे लगा ले तो, और रीजनिंग में भी 20 चैप्टर बनते हैं। तो जो 2 महीने का समय बचा हुआ है, यानी जो आपके पास 60 दिन का समय बचा हुआ है, उसमें आपको क्या करना है? आपको डेली 1 घंटे मैथ पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि मैथ क्या है? पासिंग मार्क है, लेकिन फेल नहीं होना, अच्छा स्कोर करना है, तो क्योंकि आगे भी काम आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैथ नहीं पढ़ोगे बाकी चीजें पढ़ते रहोगे तो फिर नहीं होगा। और भी तो भर्तियां आएंगी, साथ में एमटीएस दोबारा भी आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो मैथ को क्या करना है? हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। कैसे? कि डेली 1 घंटे आपको पढ़ना है।
और 1 घंटे कहां से पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूं, आगे मैं आपको बता रहा हूं कि हम आपके लिए कहां से क्लास करवा रहे होंगे, सारी चीज मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी चीज रीजनिंग भी है, सिर्फ 1 घंटे पढ़नी है और वो हम जो पढ़ा रहे होंगे वो आपको पढ़ लेना है, साथ में थोड़ी बहुत आपको प्रैक्टिस कर लेनी है प्रैक्टिस सेट से, या जो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिलने वाले उससे। अब मेन मुद्दा कहां से आता है, जो अपना मेन मुद्दा आने वाला है वो आने वाला है आपका यहां पर, यानी कि सेशन सेकंड में आपका आने वाला है। तो सेशन सेकंड की अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अब सेशन सेकंड में क्या करना है, अब इसकी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हो कि जीके जीएस करंट अफेयर का जो पोर्शन है ये वाला है, ये बहुत बड़ा होता है। ठीक है, बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें आपको हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, इसमें आपको पॉलिटी भी पढ़नी पड़ेगी, इसमें आपको ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी, इसमें आपको साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, इसमें आपको करंट अफेयर भी पढ़नी पड़ेगी, साथ में स्पोर्ट्स हो गया या कंप्यूटर भी हो गया, वो भी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो यानी कि अपना जो सबसे ज्यादा फोकस आपको डालना है वो इसमें डालना है। 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। पहले जो स्टूडेंट एसएससी में जीके को इग्नोर करते थे वो इग्नोर नहीं करना, सर जी इसमें क्यों डालें, बाकी में नहीं डालें, क्या डालना है, लेकिन इसमें क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा है, 60 दिन में कवर करना है। तो आपको क्या करना है, हिस्ट्री पहले पढ़ना शुरू कर दो कि फिक्स कर लो कि मुझे 10 दिन में हिस्ट्री को कंप्लीट करना है, 10 दिन में पॉलिटी को कंप्लीट करना है, 10 दिन में ज्योग्राफी को कंप्लीट करना है। इस तरीके से चलते जाओ, 60 दिन में ये आपके अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी और साथ में रिवीजन भी हो जाएगा। अंतिम समय में टॉप स्कोरिंग जो टॉपिक्स होते हैं वो आपको पढ़ लेना है। और जीके, एसएससी की जीके सिंपल नहीं आती है, इस बात को नोट कर लेना। जो ये सोचेगा कि बिल्कुल सिंपल आती है हो जाएगा, नहीं, एसएससी की जीके बड़ी शानदार आती है। और जब मेरिट ही इस पे बन रही है तो और भी शानदार आने वाली है। क्या? तो फिर तो और भी शानदार होगी। कहां से पढ़े उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं, अभी मैं आपको बताता हूं। सर जी नोट्स कहां से मिलेंगे, क्या चीजें मिलेगी, सारी चीजें बता रहा हूं, रुक जाओ थोड़ा सा वेट कर लो। अब बात आती है इंग्लिश की। देखिए मैं एक बुक्स की वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी बुक्स किस चीज के लिए बेस्ट रहने वाली है, तो बुक्स का वीडियो एक स्पेशल आ जाएगा। अब इंग्लिश की बात करें तो देखिए इंग्लिश में आपको क्या करना है, सिलेबस तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है और फिक्स कर लो कि सुबह जैसे आप उठते हो इसकी वोकैब पढ़नी है, डेली आपको वोकैब याद करनी है। पहले फिक्स कर लो कि पहले दिन एक दिन मुझे क्या सिनोनिम पढ़ने हैं, एक दिन एंटोनिम पढ़ने हैं, एक दिन वन वर्ड पढ़ने हैं, एक दिन इडियम फ्रेज पढ़ने हैं। तो इस तरीके से आप डेली बेसिस पर वोकैब पढ़ोगे तभी आप वोकैब में अच्छा बन पाओगे, क्योंकि अगर यहां पर स्कोर नहीं करोगे तो दिक्कत बनेगी। बात समझ रहे हो? और इसके लिए क्या है कि बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डेली पढ़ना है। अगर रोजाना नहीं पढ़ोगे तो वोकैब याद नहीं रहेगी, और अगर वोकैब याद नहीं रहेगी तो इंग्लिश में स्कोर नहीं कर पाओगे, और इंग्लिश में स्कोर नहीं कर पाओगे तो सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, क्योंकि एक क्वेश्चन इसका 3 नंबर का आने वाला है, इस बात को भी नोट कर लेना। बात समझ में आ गई सभी को? तो कैसे क्या करना है अब दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। अब सर जी आप बता दीजिए, बहुत चीजें होगी, बहुत बातें होगी, आप बता दीजिए कि मैथ के लिए क्या करने वाले हो, रीजनिंग के लिए क्या करने वाले हो, और जीके और इंग्लिश के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको जीके और इंग्लिश का बता देता हूं। देखिए जीके और इंग्लिश की सबसे पहले मैं क्लासेज की बात करूं तो देखिए AK चौधरी सर आपको जीके करवा रहे होंगे बेस्ट चीजें, ठीक है। मैं AK सर से बोल के आपके लिए जीके करवा दूंगा, और SSC MT के लिए जो सबसे बेस्ट रहने वाली है वो आपके लिए जीके करवा रहे होंगे, ठीक है। जीके की बात क्लियर होगी। अब इसके नोट्स की बात कर लेते हैं, इंग्लिश के नोट्स की बात कर लेते हैं जहां से आपको पढ़ने हैं। देखिए बुक्स तो मैं आपको बता ही रहूंगा। देखिए सबसे पहले अपना ऐप इंस्टॉल करना है। ऐप इंस्टॉल करोगे, कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है, टेंशन मत लेना कि सर जी फीस ले रहे होंगे, बिल्कुल फ्री है। और उसमें आपको क्या जाना है, इसके सेक्शन में जाना है, डॉक्यूमेंट्स और ईबुक के सेक्शन में जाना है। जैसे ही जाओगे आपको यहां पर बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी, तो आपको क्या करना है, जीके के लिए आपको इस पे क्लिक करना है, और जीके के नोट्स आपको इसमें मिल रहे होंगे, जीके जीएस के। और इसमें देखिए डेली बेसिस पे मैं आपके लिए अपडेट करवाता रहूंगा। अभी देखिए क्या है कि 20 तारीख से आपको मिल जाएंगे,
20 जनवरी से नोट्स हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। इसमें डेली अपडेट मैं आपको करवाता रहूंगा, टेंशन मत लेना। यहां पर एक नया सेक्शन बन रहा होगा, नया सेक्शन आपका बन जाएगा जो क्या होगा, इंग्लिश का। बात समझ रहे हो? एक नया सेक्शन मैं आपका इंग्लिश का बनवा दूंगा और उस सेक्शन में इंग्लिश के जितने भी नोट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, देखिए वोकैब के क्वेश्चंस, चाहे वो इडियम फ्रेजेज के हो, चाहे वन वर्ड के हो, चाहे और भी जो भी वोकैब आपसे पूछी जाती है, वो सारे आपको यहां पर मिल रहे होंगे इस वाले सेक्शन में। और ये 20 तारीख से आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि अभी भर्ती आई है, बहुत सारी चीजें एनालिसिस करने के बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आपके पेपर के लिए आपके इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं वो आपको मिल रहे होंगे। साथ में यहां पर एक सेक्शन और बन जाएगा मैथ्स का और रीजनिंग का, जिसमें आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो जो स्टूडेंट बुक्स परचेज नहीं करना चाहते तो प्रैक्टिस करने के लिए मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, उनके क्वेश्चंस भी आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। और ये सारी चीजें 20 जनवरी से आपको मिल रही होंगी। तो ये बात समझ में आ गई भाई। मैथ का मैंने इंग्लिश का मैंने बता दिया और आपका जीके जीएस का मैंने बता दिया। अब बात आती है कि मैथ और रीजनिंग के लिए क्या, सर जी कहां से पढ़े मैथ और रीजनिंग, तो उसकी बात अब हम कर लेते हैं। तो देखिए अब बात कर लेते हैं मैथ की। तो दोस्तों देखिए क्या है कि एसएससी एमटीएस के लिए मैथ की आपकी क्लास आ रही होगी, इस तरीके से लिखा हुआ होगा, जो भी चैप्टर हम पढ़ा रहे होंगे ये आपके लिए क्लास आ रही होगी। तो क्लास के बारे में मैं आपको बता देता हूं, कब आएगी ये क्लास। ये आपके लिए कल से ही सुबह 9 बजे डेली स्टार्ट हम कर देंगे। सुबह 9 बजे ये आपके लिए क्लास डेली आ रही होगी। मैथ को जो भी इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको पता है कि मैथ कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी आवश्यकता है, सारी चीजें मैंने डिटेल से आपको बता दी है। कितने चैप्टर हैं? 20 चैप्टर है और एक चैप्टर में यानी एक क्लास में एक चैप्टर को समाप्त कर रहे होंगे। तो 20 दिन में आपका मैथ हम करवा देंगे, जो आपके पेपर को पास करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि पासिंग मार्क है, तो आपको पेपर को पास करने के लिए जो इंपॉर्टेंट होने वाला है वो 20 दिन में आपका मैथ यहां पर कवर कर रहा होगा। बात समझ में आ गई? तो 20 दिन, ज्यादा दिन आपको क्लास नहीं देखनी, सिर्फ 20 दिन अच्छे से देख लेना क्लास। उसके बाद जो आपका समय है वो कहां पर लगाना है, वो आपका समय लगाना है आपको जीके पढ़ने में। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ डालो और इंग्लिश आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? तभी आप यहां पर स्कोर कर पाओगे। उसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात कर लें तो रीजनिंग में भी हम आपके लिए क्लास आ रही होगी। जैसे यहां पर सीरीज की लिखी हुई है, नंबर सीरीज की लिखी हुई है, और ये चैप्टर सबसे ज्यादा आता है, इसलिए यहां पर लिखा भी हुआ है कि जितने नंबर का आ रहा होगा। तो यहां पर भी देखिए दोस्तों 20 से 30 दिन इसमें लगेंगे, क्योंकि 20 से 30 चैप्टर बन जाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा बन जाता है, तो 30 दिन के आसपास इसमें समय लगेगा, जिसमें हम इसको कंप्लीट कर रहे होंगे। और ये जो क्लास आने वाली है वो शाम को 6:15 PM पे आ रही होगी शाम को, क्योंकि 6 बजे तक सभी खाना खा लेते हैं, 15 मिनट का उनको रेस्ट मिल गया। 6:15 पर आपको एक क्लास मिल रही होगी। इवनिंग में जब भी आपको समय मिले इस क्लास को कंप्लीट कर सकते हो, और सुबह वाली क्लास जब भी आपको समय मिले आप कंप्लीट कर सकते हो, अपने इस चैनल पे आपके लिए अवेलेबल रहने वाली है। तो मैथ का डर खत्म हो गया कि जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिस लेवल के आ सकते हैं, सारी चीजें यहां पर क्लास में कंप्लीट करवा रहे होंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं, सभी टाइप के क्वेश्चंस, और जो एमटीएस में पूछे गए होंगे वो क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर करवा रहा हूंगा। तो ये बात क्लियर होगी। साथ में दोस्तों हमें क्या करना है, इसी में मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, डलवा दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके लिए डल जाएंगे, ठीक है? यानी सब कुछ आपके लिए अवेलेबल रहने वाला है अपने ऐप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से इंस्टॉल करो और ये चीजें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी पेमेंट आपको इसके लिए नहीं करनी है, तो अपने सभी दोस्तों को जरूर बता देना, ठीक है? और इसके अलावा जो भी आपको चाहिए कमेंट करके जरूर बता देना। और साथ में मुझे पता है कुछ स्टूडेंट ये भी करने वाले हैं कि सर जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सोल्व करवा देना, टॉपिक वाइज तो करवा रहे हो लेकिन पेपर भी सोल्व करवा देना। तो प्रीवियस ईयर पेपर भी आपके लिए हम सोल्व करवा रहे होंगे, तो उसकी भी टेंशन आप मत लेना, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, चाहे वो मैथ से हो, चाहे वो रीजनिंग से हो, चाहे वो जीके से हो, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपकी यहां पर कवर हो रही होंगी। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा
और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और सारे नोट्स, पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट्स अगर आप लगाना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना है, अपना ऐप इंस्टॉल कर लेना है और वहां पर जाकर 20 जनवरी से जो आपको मिल रहा होगा उनको डाउनलोड करो और पढ़ो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली क्लास में जो सुबह 9 बजे क्लास आएगी उसमें मिलते हैं, पढ़ते हैं और फिर शाम को मिलते हैं रीजनिंग में। डेली ये क्लासेस इस तरीके से चलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।